नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर रिवीजन टेस्ट पेपर का हमने प्रश्न 3 तक सोल्व कर चुका था। हमने ऑब्जेक्टिव तक सोल्व कर चुका था। इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को पूरा सोल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न 4 में आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सोल्डरिंग का प्रयोग करते समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको बताना है कि सोल्डरिंग का प्रयोग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, इसको उत्तर हम लिखते हैं। सोल्डरिंग का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, सोल्डरिंग आयरन की बीट कॉपर की होनी चाहिए और सोल्डर आयरन की बीट टिनर्ड होना चाहिए। दूसरा, सोल्डरिंग आयरन कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। तीसरा, सोल्डरिंग करने से पहले तार पर फ्लेक्स लगाना ना भूलें। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाखट। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, पेंच कसने या ढीला करने के लिए पेचकस का उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, आप बहुत सरल सा आंसर है। पेंच कसने के लिए पेचकस को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है और यदि पेंच को ढीला करने की आवश्यकता है तो इसे बिल्कुल विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। यदि आपको पेंच कसना है तो पेचकस को आपको दक्षिणावर्त घुमाना पड़ेगा। ठीक है, उंगली को दक्षिणावर्त घुमाना पड़ेगा। यदि इसे ढीला करना है तो सिंपल उससे विपरीत दिशा में घुमा दो। तीसरा है, मिक्सर के प्रकार क्या है। तो उत्तर, मिक्सर के मुख्य तत्व ही प्रकार होते हैं। पहला, होमोजीनियस मिक्सर। दूसरा, जीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर जिसमें जो मिक्सिंग की क्वालिटी है वह उसके अंतर्गत सोल्यूशन, सस्पेंशन, अल्वाइज और कोलाइड की चौकी मुख्यतः दो जो है होमोजीनियस और जीनियस उसके अंतर्गत 22 दोनों के अलग अलग होते हैं। तो 4 कुल तरह के होते हैं मिक्सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न चौथा प्रश्न देखते हैं हम। इसका क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। उत्तर, हेडिंग डालना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमिका चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में ब्रश की क्या भूमिका है। तो उत्तर, ब्रश या कार्बन ब्रश किसी नरम एवं विद्युत चालक पदार्थ से बना हुआ एक घनाभ के आकार की युक्ति है जो दो विद्युत परिपथों को जोड़ता है जिनमें से एक परिपथ घूर्णनशील है तथा दूसरा स्थित होता है। उदाहरण के लिए ब्रश डीसी मोटर, डीसी जनित अल्टरनेटर आदि में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 8वां देख लीजिए, क्लैंप मीटर मल्टीमीटर से कैसे अलग है। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी में क्लैंप मीटर एक विद्युत उपकरण होता है जो विद्युत कंडक्टर को चारों ओर क्लाइपिंग की अनुमति देने के लिए खुला होता है। इसे करंट क्लैंप या करंट प्रोब के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्युत चालक में प्रवाह के मापन को बिना उसके साथ संपर्क बनाए जांच के लिए अनुमति देता है। क्लैंप ऑन मीटर का उपयोग आमतौर पर एसी के परिणाम को पढ़ने के लिए किया जाता है। कुछ क्लैंप मीटर 1000 एम्पियर और अधिक की धाराओं को मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इतना आपको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमें, प्रश्न 9वां, मोटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, मोटर के आपको लिखना है, मोटर के विभिन्न भागों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे की रोधी तार से बनी होती है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार स्थित होती है कि भुजा एक दूसरे के क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। दूसरा, स्थायी चुंबकीय। आर्मेचर कुंडली एक प्रबल स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच स्थित होती है। चुंबक एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। तीसरा, विभक्त वलय। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों पी तथा क्यू संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। पी तथा क्यू के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालकों ब्रशों एक्स तथा वाई से स्पर्श कराते हैं। इतना आपको लिखना है। तीसरा देखिए, ब्रश। दो कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई है जो स्थिर
है। यह वक्त विभक्त वलय के बाहरी चालक सिरे पी तथा क्यू के संपर्क में रहते हैं। बैटरी यह कुंडली के लिए धारा का स्रोत होती है तथा दोनों ब्रशों एक्स तथा वाई से जुड़ी होती है। अब देख लीजिए आपका प्रश्न 10वां, चौथे का आखिरी प्रश्न 10वां, ऑटो लोड स्विच की क्या भूमिका होती है? उत्तर, ये कॉम्पैक्ट डिजाइन में होने के बाद भी लगाने में आसानी, अधिक लंबी लाइफ और आसान उपयोग विधि के कारण एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूजर फ्रेंडली बन जाता है। मेन सोर्स से अन्य माध्यम या किसी अन्य माध्यम से मेन सोर्स में पावर ट्रांसफर करने के लिए ये सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद उत्पाद है। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना है। अभी आपके उत्तर और बन रहा है, ठीक है, और प्रश्न के उत्तर हम बना रहे हैं, लगातार काम पे लगे हुए हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।